Hello, class 6th. Welcome to Erudite School of Learning. So, today we are starting with the very first chapter of your textbook, chapter number 1, Knowing Our Numbers. Okay, numbers we all know 1, 2, 3. Okay, so उन्हीं नंबर के बारे में हम कुछ जानेंगे, है ना, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं. सो बेसिकली दिस चैप्टर इज जस्ट एन एक्सटेंशन what you learned in your previous classes and a little bit of some repeated concepts only. So let's have a quick overview of terminologies what we're going to learn in this chapter. Natural numbers, whole numbers, predecessor, successor, face value, place value. Not very strange names, you already have heard about them. Indian system, international system, we'll find some difference in them, and estimation and your Roman numerals. So basically in this chapter we just going to revise our previous classes and a little bit of extension. Okay, so now let's have some quick introduction about this chapter, what we will going to learn in it. Knowing our numbers help us in counting objects. ओके, नंबर्स बच्चों, काउंटिंग जब हम सीखते हैं, नंबर्स के बारे में जानते हैं, तो हमें रियल लाइफ में क्या फ़ायदा होता है. सपोज़ हमें काउंटिंग नहीं आती तो हम कैसे काउंट करते हैं कि कितनी एप्पल्स हैं या कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो. ठीक है, सो काउंटिंग हमें कहाँ हेल्प करती है रियल लाइफ में, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने में. सो नंबर्स का ये फ़ायदा है, हम बता सकते हैं कौन कितनी क्वांटिटी में है. ठीक है, इन लार्ज नंबर्स एंड रिप्रेजेंटिंग दैम थ्रू न्यूमरल्स, और उनको नंबर के फॉर्म में रिपीट करते हैं. चाहे 1 किलो दूध लेना हो या 1 किलो शक्कर लेनी हो, 1 लीटर दूध लेना हो या 1 किलो शक्कर लेनी हो. ठीक है, सब जगह हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, numbers help in communicating through suitable number names and to count concrete objects. नंबर्स हमें कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करने में भी काम आते हैं बच्चों. ठीक है, हम बता सकते हैं, जैसे आज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स आए हैं तो हम बता सकते हैं टुडे योर क्लास स्ट्रेंथ, द नंबर ऑफ present students are this and this. Okay, so basically numbers are very important to us. We use numbers and know many things about them. ठीक है, जैसे ही हम नंबर्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं उन नंबर्स के थ्रू. ठीक है, और नंबर्स के बारे में भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि नंबर के साथ हम क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन आल्सो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देम. ठीक है, उन नंबर्स, पहले हम नंबर पढ़ते हैं बच्चों छोटी क्लासों में, फिर उनके ऑपरेशंस जानते हैं कि उन नंबर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस. देन लुकिंग फॉर पैटर्न्स इन नंबर्स, फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स. फिर हम सीखते हैं कि भाई किस तरह का पैटर्न बन रहा है. अगर हम ग्रुप को कंपेयर करें नंबर्स के ग्रुप को, तो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और फिर हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करते हैं. ठीक है, सो फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स और द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, या किसी डिजिट की फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू निकालना हो. एंड मैनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स रिगार्डिंग नंबर्स वर ऑल्सो स्टडीड. ठीक है, तो यही सब बच्चों हम नंबर्स के साथ करते हैं, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे उनकी किसी डिजिट के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाउंड करना हो. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम करते हैं और इस चैप्टर में भी हम ये सब सीखने वाले हैं. सो वेरी बेसिक टॉपिक योर 1.1 सेक्शन इज़ नंबर्स. नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, अभी आपके कोर्स में 2 हैं तो 2 ही पढ़ेंगे हम. ठीक है, सबसे पहले है बच्चों नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हम किसको बोलते हैं, तो बहुत आसान भाषा में अगर हम बात करें तो नेचुरल, जैसे हम नेचुरल वर्ड सुनते हैं तो नेचुरली, है ना. नॉर्मली हम कौन से नंबर्स, जब हम छोटी क्लासों में काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से. तो नेचुरली हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस. ठीक है, सो इसीलिए इन सभी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जांपल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. सो लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दिस क्वेश्चंस. आपको इस पिक्चर को देखना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फॉर एग्जांपल हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर. ठीक है, ये बच्चों आपको खुद से पेंसिल से करना है. जितनी बर्ड्स आपको दिखती हैं यहाँ पर, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है. ये मैं नहीं करूँगा, यू शुड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस. हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, यहाँ पे कितने पर्सन्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है, 1 दिख रहा है तो 1 लिखेंगे, 2 दिख रहा है तो 2 लिखेंगे. ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज़ आर देयर, यहाँ पे आपको कितने ट्रीज़ दिख रहे हैं, कितने पेड़ दिख रहे हैं, वो आपको इसके सामने लिखना है पेंसिल से.
ठीक है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन आर रेस्पेक्टिवली 1 2 3, और इसने आंसर्स वैसे आपको बता दिए हैं कि इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 2 है, 2 पर्सन है और 3 पेड़ हैं, 1 बर्ड है। ठीक है। सो बेसिकली ये आपको ये बताना चाहता है, बट वोट आर 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3 क्या है? दे आर सिम्बल्स रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स। और यहाँ पे 1 2 3 क्या है? एक तरह से सिम्बल है। वैसे बच्चों देखा जाए तो ये एक सिम्बल है, लेकिन इसको हम 1 बुलाते हैं। ये भी एक सिंबल है जो बनाया गया, इसको हम 2 बुलाते हैं, ताकि हमें पता रहे, हम पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकें। बोल तो लिया हमने 2, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? तो इन सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। बचपन से हम इतने बार इनको देख चुके हैं कि अब हमें ये सिंबल जैसे लगते ही नहीं है, लेकिन वाकई में ये सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। सो दे आर सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स, और ये फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स भी हैं, क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 1 से। ठीक है, लाइक दिस। तो इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपको लाइफ टाइम याद रखना है कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो नेचुरली हम जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, उन्हीं को हम सब क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये किस में आते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स में आते हैं। ठीक है। इसको बच्चों, इस पूरी लाइन को हम छोटे से सेट में भी, बच्चों मैथ्स में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को जितना छोटा हो सके, जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकें, हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ये बड़ी क्लासों की बात है, लिखा वही है जो यहाँ पे आपको लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है कि नेचुरल नंबर्स, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू मतलब नेचुरल नंबर किन किन को बोलते हैं, किसको बिलोंग करते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ा, किसको कहते हैं? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से आगे चलते जाओ। तो 1 से लेके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं? नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में मैंने क्या किया, इस सेट पे कब्जा कर लिया। कौन से सेट पे? 1 से लेके और जहाँ तक काउंटिंग चलती है। अब सवाल उठता है बच्चों, काउंटिंग कहाँ तक चलती है? तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ठीक है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि मान लो काउंटिंग इन्फिनिटी तक चलती है। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, अनंत तक मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली। तो लेकिन उसको हम पेपर पे लिखें कैसे? तो इसलिए हमने एक सिंबल और बना दिया, जिसको हमने बोला इन्फिनिटी। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर किसको बिलोंग करते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चों कि आपको 1 को भी लेना है, मतलब 1 भी नेचुरल नंबर में आता है, इसलिए हमने कौन सा ब्रैकेट लगाया है? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। और ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट होते हैं, अगर ये लगाते हैं तो इसका मतलब होता 1 नहीं आता है, 2 आता है। ठीक है। ये हालांकि आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, आपको ये चीज़ समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, आपका दिमाग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो गया है। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आपको ये तो पता लग ही गया है कि नेचुरल नंबर्स किनको कहते हैं। जैसे नेचुरली हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी तक जाती है। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाती है। और इसी को हमने शॉर्ट में लिख दिया, नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है? 1 टू इन्फिनिटी मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी, वो सब नंबर को हम क्या बुला सकते हैं? नेचुरल नंबर। मतलब 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 4 भी एक नेचुरल नंबर है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, जिसको आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा हायर क्लास के लिए रेडी है। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ अभी इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप अगर कंपटीशन की तैयारी करें, बड़ी क्लास में जाए तो आपको अटपटा ना लगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ चीज़ हम पहली बार देखते हैं तो डर जाते हैं, ये क्या लिख दिया। लेकिन जब आप इसी को बार बार देखोगे तो आपका दिमाग समझ भी पाएगा और उतना उसको अटपटा नहीं लगेगा। ये बहुत ईजी, ये वही चीज़ लिखी हुई है जो यहाँ लैंग्वेज फॉर्म में लिखी हुई है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं होल नंबर्स की, कि होल नंबर किन को बुलाते हैं। तो बहुत इजी है बच्चों, इन दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि होल नंबर में ज़ीरो भी आता है, बस बाकी सब कुछ सेम है। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो, क्या बोल रहा है ये? सारे नेचुरल नंबर, एक तो होल नंबर ने क्या किया, नेचुरल नंबर पे सब पे कब्जा कर लिया कि इनको होल नंबर ही बुलाओगे, प्लस ज़ीरो भी अपनी साइड ले लिया, ज़ीरो भी अपनी टीम में ले लिया, तो हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स।
ठीक है। होल में क्या, अच्छा इसको लाइफ टाइम आपको याद रहे तो इसका तरीका क्या है, होल की स्पेलिंग में क्या आता है, ओ। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो 1 से शुरू होने, 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स ने कब्जा कर रखा है, और होल नंबर ने तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो 0 से शुरू होने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। हालांकि ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आई होप। सो क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है ये, हर नेचुरल नंबर को आप होल नंबर बुला सकते हो। क्यों बुला सकते हो, क्योंकि होल नंबर ने कहाँ से कब्जा किया है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये तो अपने आप 1 2 3 तो सब इसमें आ ही गया। तो नेचुरल नंबर्स को, सभी नेचुरल नंबर को आप होल नंबर बुला सकते हो, लेकिन सभी होल नंबर को आप नेचुरल नंबर नहीं बुला सकते। क्यों, क्योंकि ज़ीरो को आप नेचुरल नंबर नहीं बुला सकते, क्योंकि ज़ीरो किस में आता है, होल नंबर में आता है। नेचुरल नंबर का उस पर कोई कब्जा नहीं है। सो दैट्स वाई केवल ज़ीरो को अगर हम हटा दें तो ये 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, लेकिन ज़ीरो को अगर साथ में ले लें तो ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। ठीक है, सो इसने ये चीज़ आपको बता भी रखी है कि एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर एज ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, क्योंकि ज़ीरो क्या है, एक होल नंबर है, लेकिन इसको हम नेचुरल नंबर नहीं बुला सकते, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये कॉमन सेंस की बात है बच्चों, ज़ीरो इसमें आता ही नहीं है तो इसको नेचुरल नंबर क्यों बुलाएंगे। ठीक है, ज़ीरो किस में आता है, होल नंबर में आता है। अब बात करते हैं बच्चों हमारे लास्ट क्लास में जो हम पढ़ के आए हुए हैं, प्रीडिसेसर सक्सेसर ऑफ अ नंबर। प्रीडिसेसर सक्सेसर, जिन बच्चों को इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती है उनको कभी कभी वो शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीडिसेसर किसको बुलाएं, सक्सेसर किसको बुलाएं। तो बच्चों इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। आपको पता है पहले पहले जो वर्ड होता है वो कहाँ से शुरू होता है, प से। ऐसे ही प्रीडिसेसर कहाँ से शुरू होता है, पी से। तो प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला। ठीक है, तो जब आपको प्रीडिसेसर याद रहेगा कि प्रीडिसेसर का मतलब मुझे पहले वाला नंबर लिखना है, तो सक्सेसर तो अपने आप याद हो जाएगा कि सक्सेसर मतलब आगे वाला नंबर या नेक्स्ट वाला नंबर। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों प्रीडिसेसर बोलते किसको हैं और निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो प्रीडिसेसर क्या होता है बच्चों, इज़ 1 लेस देन द गिवन नंबर। ठीक है, 4th क्लास में आपने क्वेश्चंस किए थे जिसमें आप प्रीडिसेसर निकाला करते थे। तो आप क्या करते थे, सपोज मुझे 3 का प्रीडिसेसर पता करना है, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या पता करना है कि काउंटिंग में 3 से पहले कौन आता है। वो मैं कैसे पता करूँगा, 3 में से 1 माइनस करके। इसी तरह से निकालते थे आप छोटी क्लासों में, 4th क्लास में जब आप थे प्रेडिसेसर आप निकालते थे। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं -1 करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, प्रेडिसेसर आ जाता है। प्रेडिसेसर मतलब काउंटिंग में 3 से पहले क्या आता है, हमको पता है काउंटिंग में 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, 1 लेस देन। जब भी लेस वर्ड आ जाए इसका मतलब है माइनस करना है। तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है 1 लेस देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर से एक माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, उसका प्रेडिसेसर आ जाता है। और सक्सेसर की अगर बात करें तो उसी गिवन नंबर में +1 कर दो। सक्सेसर मतलब जस्ट बाद में उसके कौन सा नंबर आता है। तो मुझे अगर ये पता करना है कि 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 का सक्सेसर कौन है, तो हम क्या करेंगे, उसमें +1 करेंगे। ये क्वेश्चन भी आप 4th क्लास में कर चुके हो। ठीक है, जब भी हम सक्सेसर निकालते हैं तो क्या करते हैं, +1 करते हैं। तब हमें क्या पता पड़ता है, काउंटिंग में 3 के बाद कौन आएगा। ठीक है, उसी को हम सक्सेसर कहते हैं। और प्रेडिसेसर पता करते हैं तो क्या करते हैं, -1 करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है सक्सेसर इज़ 1 मोर देन द गिवन नंबर, मोर वर्ड जब भी आ जाए आपको समझ जाना है प्लस करना है। मोर मतलब बढ़ाया कुछ। ठीक है, ज़्यादा है मतलब प्लस करना है। तो सक्सेसर ऑफ 9999 इज़ 10,000। ठीक है, 9999 का अगर मुझे सक्सेसर पता करना है कि काउंटिंग में इसके बाद कौन आएगा, तो मैं सिंपली उसमें +1 कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि 9999 के बाद 10,000 आता है। इसको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, 10,000। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई प्रेडिसेसर और सक्सेसर की। अब आते हैं बच्चों हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पर। वैसे बच्चों ये सब हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में ये हम पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन हम कैसे करते थे, सबसे पहले आपने देखा था 3rd और 4th क्लास में भी, आप 2nd 1st क्लास से आप कंपेयर करते आ रहे हैं। जैसे जैसे आप 3rd और 4th क्लास में आए थे, नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ती गई थी। पहले आपके 100 तक की आती थी, फिर 1000 तक आने लग गई 3rd क्लास में, फिर 4th क्लास में जब आए तो 10,000 और लाख तक आने लग गई। लेकिन आपका जो 5th क्लास का RBSE का सिलेबस था उसमें वापस क्या हुआ, 10,000 तक ही नंबर्स आए थे। फिर भी आपने बच्चों देखा होगा जैसे जैसे आपकी बड़ी क्लास में आते गए वैसे वैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते गए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही है,
कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में, कंपैरिजन बच्चों मतलब होता है नंबर्स में हम कंपेयर करते हैं तो क्या बताते हैं कौन से बड़ा है कौन सा छोटा है ना। दो या दो से ज़्यादा नंबर को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ग्रेटर नंबर हैज़ मोर नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो पहला तरीका क्या होता है कंपैरिजन का, कि हमको अगर ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो सिंपली आप क्या करते हो, नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेते हो कि जिसकी नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। उसमें फिर आपको लेफ़्ट टू राइट जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि अगर हमें पता करना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उनकी नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी है, ठीक है। जैसे अगर इस एग्जांपल की बात करें तो आपको दो नंबर दिए हुए हैं, तो और मुझे ये बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। पहली बात तो आपकी आंखें देखते ही पहचान जाती है कि ये थोड़ा लेंथ में छोटा लग रहा है और ये थोड़ा लेंथ में बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट इसमें ज़्यादा ही होगी। तो हम काउंट भी करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट्स हैं और इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो ऑफकोर्स 6 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम गेट खोल देते हैं, ठीक है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ हम गेट बंद कर देते हैं, ठीक है। तो 2,70,346। अब नंबर नेम बच्चों आपको आना चाहिए काउंट करना। नंबर नेम निकलना बहुत आसान है, आप पीछे से काउंट कर सकते हैं, 1s 10s 100,000 10,000 लेख, मतलब 2 को क्या बुलाना है, लेख बुलाना है। तो 2,70,346 और 48,356 में कौन बड़ा होगा, 2 लेख ही बड़ा होगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप पहली स्टेप तो आपको ये देखनी है जब भी आप नंबर्स का कंपैरिजन करो कि नंबर ऑफ़ डिजिट सेम है या नहीं। अगर नंबर ऑफ़ डिजिट सेम नहीं है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको सिंपली नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट करने हैं, जिसके ज़्यादा होंगे वही नंबर बड़ा होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ डिजिट सेम है तो हम कैसे करते हैं, टू कंपेयर टू नंबर्स हैविंग सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स, मतलब अगर नंबर ऑफ़ डिजिट दोनों में सेम है, मतलब इसमें भी 6 डिजिट्स हैं और इसमें भी 6 डिजिट्स हैं, तो कैसे कंपेयर करते हैं, स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। ये भी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। जब भी नंबर ऑफ़ डिजिट सेम होते हैं, सपोज अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, अगर नंबर ऑफ़ डिजिट सेम होते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से पता लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी 5 डिजिट हैं और इसमें भी 5 डिजिट हैं, तो हम नेक्स्ट लेफ़्ट साइड से पता लगाते हैं, सबसे लेफ़्ट साइड में, कि इन दोनों में कोई बड़ा या छोटा है। अगर दोनों सेम होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट डिजिट पे जंप करते हैं। ये हम थर्ड और फोर्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर ये भी सेम आते हैं तो हम थर्ड डिजिट कंपेयर करते हैं दोनों की, 100 प्लेस कंपेयर करते हैं दोनों की। ये 5 है और ये 6 है। अब हम डिसाइड कर सकते हैं क्या, कि ये 5 है ये 6 है, तो बड़ा कौन हुआ, 6, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा हुआ, किससे, इससे, ठीक है। तो जब भी बच्चों नंबर ऑफ डिजिट सेम आए, दोनों में 5 डिजिट थी, तो कैसे कंपेयर करते हैं हम, लेफ़्ट से लेके राइट तक डिजिट को कंपेयर करते हैं। पहले लेफ़्ट वाली कंपेयर करते हैं, अगर वो दोनों में सेम है तो फिर हम आगे सेकंड वाली डिजिट पे जाते हैं, ठीक है। तो पहले 10,000 वाली कंपेयर करी, फिर 1000 प्लेस वाली कंपेयर करी, ठीक है। बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपकी जो 6 क्लास की बुक है बाकी सारी बुक से थोड़ा डिफरेंट है ना, ये प्री आईआईटी फाउंडेशन कोर्स है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आज अच्छे से चैप्टर का नाम डालना है, जैसे आप क्लास में प्रीवियस क्लासेस में डालते आए हैं, है ना, ब्लैक पेन से। फिर एक लाइन छोड़ के आपको चैप्टर का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन 1.1 लिखना है ब्लैक पेन से, है ना, लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से आपको सॉल्यूशन, SOL मतलब, SOL का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। SOL मतलब सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपको करना है, बिल्कुल ऐसे कैसे आपको कॉपी करना है, ठीक है, लेकिन समझ के कॉपी करना है, बहुत आसान है। इसमें 6 डिजिट है इसलिए ये बड़ा हुआ, तो दैट्स वाई ये बड़ा हुआ इससे, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 डिजिट ही हैं, जिसकी डिजिट ज़्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा। ये हम ऑलरेडी थर्ड और फोर्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन 1.2 की। इसमें क्या करना है आपको, इस समय हमने दो नंबर्स कंपेयर किए थे कौन सा बड़ा है। अब हम कितने नंबर्स में से बताएंगे, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, 4 नंबर में से, कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स। एक ग्रुप दे रखा है आपको नंबर्स का, इसमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों आपको क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स आप काउंट करो। तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ा बच्चों आपको दिमाग भी शार्प रखना है, आपको याद रखना है कि इसमें 5 डिजिट काउंट की थी हमने, इसमें 4 डिजिट काउंट की थी। फिर से इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5, मतलब बच्चों इन तीनों में 5 डिजिट हैं और इसके बाद सिर्फ 4 डिजिट हैं, तो सबसे छोटा तो ये वैसे ही हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम सबसे पहले लिख देंगे क्योंकि हमको पता लग गया है कि सबसे छोटा ये है। अब आती है ग्रेटेस्ट नंबर पता करने की बारी। तो इन तीनों में लड़ाई चल रही है, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट कौन है।
तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि सब में 5 डिजिट हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। तो सेकंड वाला रूल हमारा लगेगा कि अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, लेफ़्ट से राइट, कि लेफ़्ट वाला नंबर तीनों में क्या है, 2 2 2, तीनों में सेम है, तो फिर हम तीनों का क्या करेंगे, सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे। इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 4, तो ये सेकंड स्टेप पे हार गया। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 है, हमें कौन सा चाहिए, अब ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। इसके पास 3 है तो ये छोटा हो गया, इन दोनों के पास 4 4 है। तो अब किन किन के बीच में लड़ाई, किन किन के बीच में कंपैरिजन चलेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है, सेकंड डिजिट भी दोनों का सेम है। जब दोनों का सेम है तो हम थर्ड डिजिट कंपेयर करेंगे 100 प्लस का। इसके पास क्या है 5, इसके पास क्या है 6, और 6 5 से बड़ा होता है, ठीक है। तो क्योंकि 6 5 से बड़ा होता है इसलिए 24,659 सबसे बड़ा हुआ इन चारों नंबर में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का काम हम ऑलरेडी 4th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। जिनको नहीं आता है बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ लैडर के एग्जाम्पल से समझा रखा है। असेंडिंग में हम क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, कैसे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर नंबर पे। स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ये किस में करते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर में। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, असेंडिंग में क्या आता है ए, तो आपको याद रखना है ABCD में ए सबसे पहले आता है तो छोटे से बड़ा चलेंगे। और डिसेंडिंग में क्या आता है डी, डी डिक्रीज, ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि बड़े से छोटा, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों को ध्यान होनी चाहिए कि असेंडिंग में हम छोटे से बड़ा लिखते हैं और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा लिखते हैं, ठीक है। ग्रेटर नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ हम जाते हैं। सो असेंडिंग ऑर्डर की बेसिक डेफिनेशन आपको बता रखी है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स को हम अरेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, उल्टा काम करते हैं, कैसे, बड़े से छोटा जाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट नंबर फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 1.3 आपको क्या कहता है, ये भी आपको बच्चों सारे इलस्ट्रेशंस भी इस बार आपको जो है अपनी कॉपी में करने हैं। ब्लैक पेन से वही क्वेश्चन लिखना है, इलस्ट्रेशन 1.3 भी आपको ब्लैक पेन से लिखनी है हेडिंग, और उसके बाद आपको जो है ब्लू पेन से सॉल्यूशन लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका 1.3 क्वेश्चन जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर का, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब छोटे से बड़ा अरेंज करना है, ठीक है। इस बार बच्चों आपको 4 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहती है, पहले तो ये चेक करो कि किस में नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है, ठीक है। सबसे छोटे की तलाश, एक चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो आपको सिर्फ छोटे की तलाश करनी है, सबसे छोटा। फिर एक सबसे छोटा मिल गया तो फिर बाकी 3 में सबसे छोटा कौन है, फिर 2 बचेंगे उनमें सबसे छोटा कौन है। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या ढूंढेंगे, सबसे बड़ा ही ढूंढेंगे हमेशा, ठीक है। तो अभी कुल मिला के हमारे पास 4 नंबर बचे हैं, इनमें से सबसे छोटा हमको ढूंढना है। तो सबसे पहली स्टेप आपकी ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ डिजिट एक बार काउंट कर लो, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि अगर नंबर ऑफ डिजिट किसी में कम है तो वैसे ही सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़ा जमाते हैं, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट जाते हैं, इसलिए सबसे छोटा ही हम तलाशते हैं हमेशा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट्स हैं, ये हमको माइंड में याद रखना है। फिर 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ 5 डिजिट्स हैं, ये भी हमको याद रखना है। फिर 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट्स हैं, इसमें भी 6 थी, इसमें भी 6 थी, इसमें 5 थी। फिर वापस 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। तो कुल मिला के सबसे छोटा हमको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने से ही मिल गया कि सबसे छोटा कौन है, ये 38,952, क्योंकि इसमें सिर्फ कितनी डिजिट्स हैं, ओनली 5 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बचे ये 3 नंबर, तो इसका तो रिजल्ट आ गया। अब इन तीनों में से हमको फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो हम कैसे कंपेयर करते हैं बच्चों, क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं, सेम है, 6 6 6, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हम कैसे काउंट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम सबसे लेफ़्ट वाला डिजिट कंपेयर करेंगे, तीनों का कौन सा है। इसमें क्या आ रहा है 2, इसमें क्या आ रहा है 3, और इसमें क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों
सबसे छोटा हमको ढूंढना है, तो 2 तो इन दोनों से छोटा हो गया क्योंकि इन दोनों में 3 आ रहा है पहला डिजिट, तो हमको हमारा जो दूसरा नंबर है वो भी मिल गया। एग्जाम में भी बच्चों आप ऐसा कर सकते हैं, उसके ऊपर आप 2 लिख दीजिए छोटा सा पेंसिल से, ताकि आपको याद रहे। ताकि बच्चों क्या होता है, आपका फोकस पहले सिर्फ इसी में रहेगा कि सब हमें किस तरह से अरेंज करना है। तो जिस पे अपने 1 लिखा है उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो हमारा फोकस सिर्फ लिखने में रहेगा। तो अभी आपका कंसंट्रेशन नहीं, तो क्या होता है बच्चों, आप एक नंबर लिखते हो फिर वापस यहाँ आते हो तो डिस्ट्रैक्शन होता है। इसलिए एक ये मेथड भी आप अपना सकते हो। अगर आपको कभी असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाना है तो आप पहले शांति से आपका सारा कंसंट्रेशन यहीं पर रखिए, इन्हीं नंबर्स पर। इन पे बस 1 2 नंबरिंग कर दीजिए ताकि आपको याद रहे कि मुझे पहले नंबर पे इसको लिखना है, दूसरे नंबर पे इसको लिखना है। अब बच्चों ये दोनों नंबर, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो पहले सबसे लेफ्ट वाला डिजिट हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, लेख वाला, ठीक है, दोनों का सेम है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा सबसे छोटा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा ही ढूंढना है हमको। फिर सेकंड डिजिट पे हम जंप करेंगे, इसकी सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे तो इसकी भी सेकंड डिजिट ही कंपेयर करेंगे। इसके पास क्या है 8, इसके पास क्या है 6। यहाँ हम डिसाइड कर पा रहे हैं छोटा कौन है, 6 छोटा है, क्योंकि काउंटिंग में 6 पहले आता है 8 से, तो इसका मतलब हमको तीसरा नंबर भी मिल गया। अब बचा कौन, केवल ये अकेला, तो ये 4th हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा ये है, ठीक है। तो विनर कौन हुआ, ये हुआ। तो कुल मिला के बच्चों फर्स्ट नंबर पे आपको ये लिखना है, सेकंड नंबर पे ये लिखना है, थर्ड पे ये लिखना है, फोर्थ पे ये लिखना है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर की। इलस्ट्रेशन 1.4 आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पूरा ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। अब बच्चों इसमें हमने क्या ढूंढ रहे थे, एक मिल गया था फिर वापस हम सबसे छोटा ढूंढा, फिर दूसरा मिल गया फिर भी हमने सबसे छोटा हम ढूंढा। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको सिर्फ छोटे की तलाश करनी है और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बड़े की तलाश करनी है, क्योंकि हम कैसे जमाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर को, बड़े से छोटा, ग्रेटेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हम जमाएंगे। कौन कौन से नंबर्स दे रखे हैं हमको इस बार, 4 नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं। और 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं। तो बच्चों इसमें सिर्फ 5 डिजिट है तो हमको पता लग गया ये तो वैसे ही हार गया, ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब सिर्फ हमारे को कंपटीशन चलेगा इन तीनों में कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं इसलिए हमको सबसे बड़ा पहले तलाशना है, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा उससे छोटा, इसलिए हमें हमेशा बड़े की तलाश करनी है, क्योंकि इसमें हम कैसे जमाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ। तो इसको तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है क्योंकि ये सबसे लास्ट में आने वाला है, हमको पता है इसके पास सिर्फ 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा नंबर है, बाकी जो तीनों रिच हैं इन्हीं में हम कंपेयर करेंगे। तो बात आती है बच्चों कि इनमें जब 6 डिजिट्स हैं तो पहले डिजिट हम कंपेयर करेंगे तीनों की कि सबसे बड़ा कौन है। इसके पास पहले डिजिट कौन है 8, इसके पास कौन है 4, इसके पास कौन है 9। तो 8 4 और 9 में सबसे बड़ा कौन हुआ 9, तो बहुत इजी हमको हमारा पहला नंबर मिल चुका है। अब बच्चे ये दोनों, इन दोनों में भी 8 और 4 में सबसे बड़ा कौन हुआ 8 हुआ, तो 2 हमने इस पे लगा दिया कि इसके बाद हमको इसको लिखना है। अब बचे कौन ये दोनों, तो बहुत आसान है, इसके पास 5 डिजिट ही हैं और उसके पास 6 डिजिट हैं, तो हमको थर्ड वाला भी मिल गया और इसी तरह से हमको हमारा फोर्थ वाला भी मिल गया। बच्चों मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ब्लू पेन से आपको ये आंसर लिखने हैं and in our next class we'll continue after this with from page number 3. So till then, goodbye all of you.